ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज हमारा फोटोशॉप एकेडमी का डे 6 है, यानी कि लास्ट डे। और आज के क्लास में कुछ अभी मज़े की चीज़ें डिस्कस करनी है और हम अपनी जो एकेडमी है कोर्स है उसको एंड करेंगे। तो ये कौन सी चीज़ें हैं, मींस के किन चीज़ों में हमें डिस्कस करना है, वो है न्यूरल फिल्टर्स एंड एक 3D के फोटोशॉप में अब 3D भी आ चुका है। क्या आप फोटोशॉप पर अब 3D में भी वर्क कर सकते हैं? फुल फ्लैश 3D नहीं कि आप उस पर अपनी एनिमेशंस बनाएं, लेकिन 3D वर्क कर सकते हैं। 3D लोगोज बना सकते हैं, 3D प्रिंट्स थोड़े बहुत कर सकते हैं। तो किस तरीके से वर्क करता है, चलिए मेरी स्क्रीन पर देखते हैं। तो हम ये फोटोशॉप के इंटरफेस पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक मैंने सिंपल सा एक गूगल से ब्लैक एंड व्हाइट इमेज जो है वो इंपोर्ट किया हुआ है। मैं न्यूरल फिल्टर ज़्यादा नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक दिखाऊंगा जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अभी हमने रिसेंट पढ़े हैं कर्व्स एंड लेवल्स, तो उसी से रिलेटेड कुछ मिलता जुलता होगा। तो किस तरीके से वर्क करता है चलिए मैं दिखाता हूँ। मेरे पास अभी कुछ डाउनलोड हुए भी नहीं पड़े, मैं सिंपली आपको ये दिखा रहा हूँ कि न्यूरल फिल्टर किस तरीके से वर्क करता है। जो बड़ा मुझे अच्छा लगा मैं उसी के बारे में बताऊंगा। न्यूरल फिल्टर्स में जाएं, यहाँ से आपको जो है विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, एक अलग से पोर्शन। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ मुख्तलिफ तरह के न्यूरल फिल्टर्स मिलते हैं। चाहे तो आप अपना जो है लैंडस्केप्स वाली ये जो फिल्टर है स्टाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या से कलर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कलराइज कर सकते हैं, एंड सुपर जूम, यानी कि इसमें जाकर आप अपनी वीडियो को 200% जो है मतलब 100% मजीद जूम कर सकते हैं। इतना ज़्यादा सुपर जूम इसलिए कहा गया। फोटो रिस्टोरेशन ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो चीज़ मुझे लगी जो हमने रिसेंट देखी है उसी से रिलेटेड ये है कलर ट्रांसफ़र। इसको ऑन करें तो होता क्या है कि यहाँ से इसको हम एक दफ़ा ले आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद आपको मुख्तलिफ तरह के प्रीसेट्स मिलते हैं। प्रीसेट्स यानी कि मुख्तलिफ तरह के जो हैं ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने हैं वो मिलते हैं। तो ये किस तरीके से वर्क करते हैं देखिए कि अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करूँ इसे, तो ये कुछ इस किस्म का इफेक्ट जो है आपके इमेज पर। पहले हम क्या करते थे, कलर बैलेंस में जाते थे, उस तरीके से हम उसकी एडजस्टमेंट करते थे, लेकिन उसने इन जस्ट वन क्लिक आपको ये वाला जो है प्रीसेट ऑलरेडी अप्लाई कर दिया और आपके पास अब जो फुल रिजल्ट है कुछ इस तरीके का है। तो इसको अगर हम चाह रहे हैं कुछ ज़्यादा ब्रिलियंट किस्म का लगे, यहाँ से ल्यूमिनेंस बढ़ाएं इसकी, थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा, एंड यहाँ से इसका कलर स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से आप चाहें तो इसकी सैचुरेशन वगैरह जो भी बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं इजीली। मैं इसकी सिंपली कर रहा हूँ, इसकी सैचुरेशन को बढ़ा रहा हूँ और यहाँ से हल्का सा इसका कलर बढ़ा दिया, और कलर ब्राइटनेस मैंने हल्की सी कर दी ज़्यादा, और इसके बाद इसको कलर को मैं थोड़ा मज़ीद बढ़ा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास रिजल्ट आया किससे, न्यूरल फिल्टर से। तो ये मज़े का है, बहुत मज़े का है। बाकी जो आप इसके अंदर एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या करें, सिंपली जाएं यहाँ पर अपने एडजस्टमेंट लेयर पर, अगेन सिलेक्ट करें कर्व्स। कर्व्स में क्या होता है कि ये मैं क्यों इस चीज़ पर बार बार करता हूँ, जोर देता हूँ। अमूमन जब हम एक टर्म यूज़ होती है फोटो मैनिपुलेशन, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ फोटोज़ को जोड़ के एक बड़ी ज़बरदस्त सी बगैर किसी एडिट किए हुए लगे हुए एक प्रॉपर जो है फुल फ्लेज एक लेयर बनाते हैं, कंपोजिशन बना। तो उसमें कर्व्स और जो है मास्किंग उसका बहुत यूज़ होता है। कर्व्स जो है किसी भी इमेज की डेप्थ जो है ना, वो डेप्थ जो है उनको दिखाने के लिए यूज़ होती हैं कि उसकी डेप्थ, उसके अंदर कंट्रास्ट को ऐड करने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो आपने मिडिल में एक पॉइंट लेना था, तो यहाँ से मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ और यहाँ से इसको सिंपल सा, क्योंकि मेन काम जो हमारा न्यूरल फिल्टर्स ने कर दिया, मैं स्लाइड सा इसके अंदर कुछ बिल्कुल स्लाइड सा, अब हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यूरल फिल्टर ऑलरेडी ये कर चुके हैं। इसको बढ़ाएं यहाँ से ओके। तो हमारा अब हमें कर्व्स और लेवल पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट किया और हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये तो हो गया न्यूरल फिल्टर्स का, आपको समझ आ गया। बाकी भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। एक जो अभी इससे रिलेटेड था वही हो गया। वक्तन मैं अगली जो टिप्स एंड ट्रिक्स नेक्स्ट प्लेलिस्ट जो शुरू होने वाली वो होगी टिप्स एंड ट्रिक्स की। और जो नेक्स्ट चीज़ अब हमारे पास आती है वो है 3D कि फोटोशॉप में हम 3D के लिए कैसे वर्क कर सकते हैं। यहाँ तो आपके पास दो तरीके हैं, यहाँ से जाएं 3D के ऑप्शन पर और यहाँ से न्यू 3D लेयर फ्रॉम फाइल। और अगर आपको ये नहीं करना तो यहाँ पर आप जाएं विंडो में, यहाँ से आप ले सकते हैं 3D के ऑप्शन। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन भी है, यहाँ से आप सिंपली इस लेयर में जाएं और इसको आप कन्वर्ट कर दें 3D लेयर्स, कन्वर्ट टू 3D लेयर्स। एक मिनट, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होता है हमारे पास,
स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू 3D लेयर, शायद अभी मेरे पास नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा, तो कोई मसला नहीं, हम सिंपली यहाँ से जाएंगे विंडो में और यहाँ से मैं ले रहा हूँ 3D का टैब। यहाँ पर वो एक नोटिफिकेशन देगा कि फोटोशॉप फीचर आर बीइंग डिसकंटिन्यूड, मैनी 3D फीचर आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्लिक ओके। तो हम इसको ऊपर पे सिंपल क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से हम एक न्यू फाइल ले रहे हैं, न्यू 3D लेयर। यहाँ से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से हम करके सिंपली 3D में जाएं, न्यू टाइल, न्यू मैश फ्रॉम लेयर, पोर्ट्स कार्ड, मैश प्रीसेट, डेप्थ मैप, प्लेन। ओके, जब इतना हम करेंगे तो सिंपली होगा क्या कि हमारा जो लेयर है वो 3D के लिए कन्वर्ट हो जाएगा, 3D व्यू में हो जाएगा। तो क्रिएट, यहाँ से एक ऑप्शन आएगी, तो ये आपकी जो है 3D लेयर को क्रिएट कर देगा। देन हमें कैसे पता लगेगा कि ये 3D लेयर ही है? तो यहाँ पर देखें आपके पास कुछ आ रहे हैं ऑप्शंस, यहाँ पर देखें कि आपके पास कुछ आ रहे हैं ऑप्शन। इसने बड़ा ही बुरा सा 3D बनाया, क्योंकि ये लेयर जो थी 3D थी नहीं, इमेज जो था 3D था नहीं, हमने इसको बस कन्वर्ट कर दिया ज़बरदस्ती। तो आप चाहें तो इसको जैसे मर्ज़ी जो है मूव कर सकते हैं। वो किस तरीके से? आपने करना क्या है, आपने करना क्या है कि यहाँ से आप अपना जो है मूव टूल सेलेक्ट करें, सॉरी यहाँ से आपने करना क्या, अपना मूव टूल सेलेक्ट करना है और इसको आप ऑफ करें और यूँ आपका जो है ये मूव टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और ये आप देखें पूरी इस तरफ ये एक 3D लेयर है। ओह, ये तो यार बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लगता है, कोई जैसे मैप बनाओ, बड़ा ज़बरदस्त था। तो इस तरीके से आप इसको चाहें तो यहाँ से भी ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं जैसे चाहें। तो ये तो था हमारे पास 3D का कंसेप्ट। तो यहाँ से चाहें आप इसको जैसे मर्जी मूव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप कोई 3D ऑब्जेक्ट चाहते हैं वो भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, बड़ी इजीली कर सकते हैं। फॉर्मेट बस चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह के 3D के भी आप आराम से फीचर इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका बीटा वर्जन होना ज़रूरी है या सी वाला वर्जन जो है वो होना ज़रूरी है, तो उसी पर ही ये वर्क करेगा। तो उसके बाद आपने एक्सपोर्ट करते हुए भी ख्याल रखना है अपना एक्सपोर्ट का जो है फॉर्मेट, वो भी आपने चेक कर लेना है। और यहाँ पर एक चीज़ आती है एक्सपोर्ट प्रेफरेंसेस, उसकी जाके सेटिंग्स आप उनको सेट कर सकते हैं एंड देन 3D लेयर में आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जब इतना हो जाए आप इसको मूव टू प्रीवियस लेयर, यहाँ से आप कैमरा भी अपना देख सकते हैं, कैमरे का व्यू भी सेट कर सकते हैं। और इतना सब होने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि आप अपना कोई भी टेक्स्ट ऐड करें। टेक्स्ट ऐड कर देने के बाद यहाँ से आपने कुछ भी डिफ़ॉल्ट सा लिखा हो सिलेक्ट कर दिया और यहाँ आप इसका कलर चेंज कर लें ताकि आपको ये नज़र आ जाए इजीली। तो और उसके बाद ओके करें। ओके करने के बाद क्या है, सिंपली यहाँ से आप चले जाएं अपने मूव टूल में। मूव टूल में जाने के बाद अब ये आपकी जो लेयर है ये इस वक्त तो इधर से करने के बाद आपने 3D में जाना। 3D में जाने के बाद न्यू मैश फ्रॉम लेयर, मैश प्रीसेट, प्लेन में चले जाने के बाद आप देखेंगे कि आपका 3D टेक्स्ट हो चुका है। उसकी वजह ये कि यहाँ से जाएं आप सर्कुलर में जाएं तो आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं यूँ। देखिए ये आपका फुल 3D टेक्स्ट है। इसकी अभी डेप्थ नहीं है, आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। इसका शेडो भी बना आ रहा है, मतलब बड़े अच्छे किस्म के आप इस पर टाइटल्स भी बना सकते हैं। तो इनको आप इजीली रोटेट करें एंड इस तरीके से आप इनको चेक कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो सर्कुलर भी रोटेट कर सकते हैं इस तरह में, मतलब इजीली फुल इजी टू यूज़ है। इसमें कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। चाहें तो इसको इधर उधर मूव करें, चाहें तो इसका कैमरा व्यू चेंज करें एंड ये देखिए कैमरा व्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो यही सब कुछ है, बड़ा इजी सा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।